नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ अटैक पर चीन की 125% वाली स्ट्राइक, दिया करारा जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप डाल तो जिनपिंग पात। अब चीन ने दिया ऐसा झटका कि हिल गई यूएस डिफेंस इंडस्ट्री। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लाइन में खड़ा कर गोलियों से भुनवाया। इस मुस्लिम देश में मिली ऐसी खौफनाक सजाए मौत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान जैसे देशों में सजाए मौत आम बात है। हालांकि यहाँ कुछ अब खौफनाक इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बीते कुछ सालों में लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुक्रवार को यहाँ के एक प्रांत में एक साथ 4 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी गई। इस दौरान उन्हें लाइन में खड़ा कर गोलियों से भुनवा दिया गया। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद पहली बार है जब एक दिन में इतने लोगों को ऐसी सजा दी गई है। सजाए मौत के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को बाकायदा इकट्ठा किया गया है। कुछ लोगों ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा है कि यह बेहद खौफनाक नजारा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बदगीज प्रांत के कलाए नव में दर्शकों के सामने उन लोगों से गोलियां चलवाई गई जो पीड़ितों के परिवार से थे। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के एक पुरुष रिश्तेदार ने 2 लोगों को लगभग 6 या 7 बार गोली मारी। कुछ जानकारी के मुताबिक गुरुवार को व्यापक रूप से साझा किए गए आधिकारिक नोटिस में अफगानों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक 48 वर्षीय दर्शक मोहम्मद इकबाल रहीमयार ने एएफपी को बताया, उन सबको बैठा दिया गया और उन्होंने हमारी ओर पीठ कर ली। पीड़ितों के परिवार के रिश्तेदार पीछे खड़े थे और उन्होंने बंदूक से उन पर गोली चलाई। वहीं देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा कि इन लोगों को दूसरे लोगों पर गोली चलाने के लिए प्रतिशोधी सजा सुनाई गई है। कोर्ट में कहा गया कि उनके मामले की बहुत बारीकी से जांच की गई थी। इसमें कहा गया कि पीड़ितों के परिवार ने इन लोगों को माफी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि एक अन्य व्यक्ति को निमरोज प्रांत के जरांग में और चौथे को फराह शहर में फांसी दी गई। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तालिबान अधिकारियों से सार्वजनिक मौत की सजा को रोकने की अपील की है। मानवाधिकार समूह ने इसे मानव गरिमा का घोर अपमान कहा है। इससे पहले नवंबर 2024 में यहाँ के पूर्वी पख्तिया प्रांत में एक स्टेडियम में तालिबान अधिकारियों सहित हजारों दर्शकों के सामने पीड़ित के परिवार के एक सदस्य ने सजा के तौर पर एक दोषी हत्यारे को गोलियों से भून दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने जहां चीनी सामानों के आयात पर टैरिफ बढ़ाते 145% तक पहुंचा दिया है, वहीं चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सामान के आयात पर कुल 125% तक का टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही चीन ने हॉलीवुड फिल्मों और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर भी बड़ा दांव चला दिया है। बीजिंग ने एक तरफ हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज को कम करने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा उद्योग को सप्लाई किए जाने वाले दुर्लभ खनिजों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री में खलबली मच गई है, क्योंकि ये खनिज अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अमेरिकी वायुसेना की अगली पीढ़ी के बेड़े की रीढ़ है। आपको बता दें कि बोइंग से लेकर फाइटर जेट F-47 और F-22 और अमेरिकी लड़ाकू विमानों का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम चीन द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सामानों पर ज्यादा निर्भर है। चीन ने जिन दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर बैन लगाया है उनमें डिस्प्रोसियम, सैमरियम, गैडोलियम, टेरिबियम, ल्यूटेटियम, स्केडियम और इट्रियम शामिल है। आपको बता दें कि डिस्प्रोसियम उच्च ताप वाले मैग्नेट से उपयोग किया जाता है। चूंकि जेट इंजन और इस तरह की चीजों को उच्च तापमान वाले मैग्नेट की दरकार होती, इसलिए डिस्प्रोसियम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खनिज तत्व उच्च तापमान पर भी मैग्नेट को चुंबकीय गुण बनाए रखने में सहायक होता है। इसी तरह
ईटीएम उच्च तापमान वाले जेट इंजन, कोंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार सिस्टम और सटीक लेजर के लिए जरूरी है। यह विमान के इंजन को उड़ान के बीच में पिघलने से रोकता है और टरबाइन ब्लेड पर थर्मल बोरियम कोटिंग की सुविधा देता है। इसके अलावा टाइटेनियम, टंगस्टन और नियोबियम जैसे मेटल्स लड़ाकू विमानों की हीट रेसिस्टेंट बनाने की, उसकी संरचना को आकार देने और स्टील्थ कोटिंग की मददगार होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि यह दुर्लभ खनिज डिफेंस इंडस्ट्री के अलावा कंप्यूटर चिप निर्माण और इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण के लिए भी जरूरी है। गैलियम रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में सहायक है। इसका इस्तेमाल एआई और उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप में भी जरूरी होता है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में ऐसे दुर्लभ खनिजों का 70% हिस्सा चीन से आयात होकर आता है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के अलावा रूस और ईरान भी ऐसे खनिजों के भंडार पर नियंत्रण रखते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम तक पहुंचता दिख रहा है। चीन ने अमेरिकी सामानों के आयात पर टैरिफ रेट को 84% से बढ़ाकर 125% तक कर दिया है, जो शनिवार से लागू होगा। इसके साथ ही चीन ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका अब और भी टैरिफ बढ़ाता है तो वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन की नीतियां अब मजाक बन चुकी है। चीन के वित्त मंत्रालय ने ये फैसला तब लिया है जब व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि उसने चीनी सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। चीन ने कहा कि इन परिस्थितियों में अमेरिका के साथ व्यापार करना अब व्यावहारिक नहीं रह गया है। इससे पहले बुधवार को चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार इस महीने से शुरू से ही जारी है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर 34% अत्यधिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 9 अप्रैल से लागू होने वाला था। इसके लागू होने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने अचानक इसमें और भी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। इसका जवाब चीन ने तुरंत दिया। बुधवार को बीजिंग ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाकर 84% कर दिया है। इसके अगले ही दिन गुरुवार को अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया है। साथ ही अन्य देशों को 90 दिनों की अस्थायी छूट देते हुए उनके लिए टैरिफ को घटाकर समान रूप से 10% कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, वर्तमान टैरिफ रेट पर अमेरिकी सामान अब चीन में बाजार योग्य नहीं रह गए। यदि अमेरिका चीन निर्यात पर और टैरिफ बढ़ाता है तो चीन ऐसे कदमों को नजरअंदाज करेगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा कि वाशिंगटन का बार बार अत्यधिक टैरिफ का इस्तेमाल अब केवल संख्या का खेल बनकर रह गया है, जो आर्थिक रूप से अर्थहीन है और अमेरिका का दबाव और धमकी की नीति को उजागर करता है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक मजाक बन चुका है। हालांकि चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका उसके अधिकारों और हितों का उल्लंघन करता रहा तो वह मजबूती से पलटवार करेगा और अंत तक लड़ेगा। चीन ने यह भी कहा कि टैरिफ से होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी होगी। अब यह विवाद केवल सामानों पर ही नहीं रुका है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव सर्विसेज और लोगों के आपसी संबंधों तक पहुंच गया है। गुरुवार को चीन ने अमेरिकी फिल्मों की संख्या में कटौती की घोषणा की, जिससे संकेत मिला है कि बदले की कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है। बुधवार को चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा को लेकर सतर्क किया और छात्रों को कुछ अमेरिकी राज्यों में पढ़ाई को लेकर जोखिम की चेतावनी दी। 2025 से पहले दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आयात टैरिफ औसतन 20% से कम थे, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। हर साल अमेरिका और चीन के बीच करीब 700 अरब डॉलर का व्यापार होता है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो बढ़े हुए टैरिफ का असर दोनों देशों के उपभोक्ताओं और कंपनियों पर सीधे तौर पर पड़ेगा। उन्होंने अपने सप्लाई चेन में बदलाव करना पड़ेगा ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पिछले साल चीन से अमेरिका के 3 सबसे बड़े आयात स्मार्टफोन, लैपटॉप और लिथियम आयन बैटरियां थी। वहीं अमेरिका से चीन को सबसे मूल्यवान निर्यात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कच्चा तेल, सोयाबीन गैस, ताइवान और सेमीकंडक्टर बनाने की मशीनें थी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।